नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी अभी बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा अपडेट दे दिया है, और वह भी सबसे ज्यादा जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है, टीआरई 4 को लेकर के बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा अपडेट दे दिया है। वो भी मंच पर ही तमाम डीईओ के सामने, डीपीओ के सामने शिक्षा मंत्री ने टीआरई 4 पर बड़ा अपडेट दे दिया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी। टीआरई 4 की वैकेंसी हमने भेजी है। बीपीएससी के द्वारा किसी भी समय कभी भी उनके द्वारा तैयारी चल रही है। वो अपना शेड्यूल जारी करेंगे, ये उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन सरकार की ओर से कहा गया है, आपने देखा है कि केंद्र सरकार ने भी बड़े कड़े कानून बनाए हैं परीक्षाओं को लेकर, और राज्य सरकार ने भी उसको बड़े कड़ाई से लागू करने का मन बना लिया है। इसीलिए हम बीपीएससी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप कल ही परीक्षा ले लीजिए। बीपीएससी की अपनी तैयारी है, बीपीएससी शेड्यूल निकालेगा, और बच्चे कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, वो अपना फॉर्म भरेंगे। स्पेशल टीचर की भी बहाली को लेकर के हम लोग लगे हैं कि जल्दी से उनको भी नियुक्ति पत्र हम बांटें, और भी विभाग में जितने प्रकार के इश्यूज हैं उसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। इसीलिए जो जिला स्तर पर आपको भेजना है, चाहे आरक्षण रोस्टर क्लियर करा करके भेजने की बात हो, कुछ और आपके पास अभी इधर से 2-3 दिन पहले मुख्यालय से गया हुआ है, वो जितना जल्दी हो सके उसे भेजिए। यहां से देर होने वाली नहीं है, और विद्यालयों में उत्सव मनाने का माहौल बनाना है। गुरु और शिष्य परंपरा को स्थापित करना है। गुरु शिष्य परंपरा जब तक स्थापित नहीं होगा, बिहार का शिक्षा व्यवस्था हम जैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं उससे बढ़ेगा नहीं। छात्रों के मन में गुरु के प्रति असीम श्रद्धा और गुरु की बढ़ती हुई जिम्मेवारी का एहसास ही गुरु शिष्य परंपरा है। अब इसमें हमारी सरकार के मंत्री भी जाएंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कहा है, आपको छात्रों से संवाद करना है। ये संवाद कहां होगा? गांव में होगा। जब संवाद करने जाएंगे तो छात्र वहां अच्छी अच्छी चीजें भी बताएंगे, और जो बुरी चीजें हैं वो भी बताएंगे। जब मुख्यमंत्री और मंत्री कहीं होंगे और पता चलेगा कि शिक्षा विभाग में कुछ गलतियां हैं, तो जो उसके दायरे में आएगा वो दंडित भी होगा। इस नाते हमने 31 अक्टूबर का एक डेडलाइन रखा है, शिक्षकों के लिए भी, अधिकारियों के लिए भी, कि हमें कड़ा परिश्रम करके एक ऐसा माहौल बनाना है कि जगह जगह जो हमारे मंत्रालय पे जो उंगलियां उठती हैं, वो उंगलियां उठनी बंद हो जाए और ताली बजना शुरू हो जाए। ऐसा प्रयास हम सभी को करना है। देखिए, चिंतन से परिवर्तन और संकल्प से सिद्धि, ये 2 दिनों तक हम लोगों ने कई मामलों में, कई विषयों पर गहन चिंतन किया है, और चिंतन से परिवर्तन लाने का हमने संकल्प लिया है, जिसे आने वाले दिनों में हम सिद्धि तक पहुंचाएंगे। और बिहार की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना है, और क्वालिटी एजुकेशन के साथ पहुंचाना है। छात्र और नौजवान हमारे प्रायोरिटी में है, और इसीलिए हम उन्हें वैश्विक मंच पर ले जाकर और दुनिया के सामने बिहार का की एक मजबूत तस्वीर उभरे, इसके लिए हमारा विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और उसी को लेकर के हमने ये चिंतन शिविर आयोजित किया था, और ये हर 6 माह पे हम अपने शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों को बुलाते रहेंगे, उनका फीडबैक लेते रहेंगे, और उन्हें नए नए टास्क देते रहेंगे। सवाल यह है कि जो नालंदा के जो डिस्ट्रिक्ट है, नेहापाल रोड पर भी कई जो है लोग आरोप लगा रहे हैं, जो काम नहीं सही से करते हैं। आपने देखा होगा इस चिंतन शिविर में किस प्रकार से स्पष्ट आदेश में मेरा था, और ये सभी अधिकारियों को मालूम है कि अगर थोड़ा भी नियम के विपरीत काम करेंगे तो दंडित होंगे, अच्छा काम करेंगे तो पुरस्कृत होंगे। सर, क्या जिस तरह से अधिकारियों का एक शिविर हुआ, क्या समस्त बिहार के शिक्षक का भी एक साथ हो सकता है? नहीं, एक साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि 6 लाख शिक्षक है। लेकिन हमने कहा है आज
कि हम 1-1.5 महीने के अंदर में हम अपने मॉडल स्कूल के सभी प्रधानाध्यापकों को, क्योंकि हमारा अभी ट्रांसफर चल रहा है तो कौन हेडमास्टर कहाँ रहेंगे ये मालूम नहीं है। एक बार जब हमारा 31 अक्टूबर को स्थानांतरण लगभग पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद हम अपने प्रथम चरण में एचएम का करेंगे, जो हाई स्कूल के एचएम का करेंगे, फिर उसके बाद मिडिल स्कूल का करेंगे। ऐसे हमारा ये चलता रहेगा। आपने जनप्रतिनिधियों से मिलने की भी निर्देश दे दिए? बिल्कुल, हमने कहा है कि जो हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, उनसे जाकर के हमारे डीओ डीपीओ बात करें, वहां कोई समस्या है तो उसका समाधान करने का प्रयास करें, और उनके कुछ सुझाव हैं उसे लेकर के और बेहतर शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए उसे भी इम्प्लीमेंट करें। टीआरई 4 का तो अधियाचना चला गया है बीपीएससी में, और बीपीएससी उसकी तैयारी कर रहा है। देखिए, ये हमारे लिए पीड़ा का विषय है। पटना में भी आपको याद होगा, जिस दिन मैं मंत्री पद का के रूप में मैं कार्यभार संभाल रहा था, उसी दिन ये घटना हुई थी, तो मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। हमारे विद्यार्थी सफल होकर के कार्यालयों में बैठ करके बिहार के विकास के लिए, वो बिहार को बढ़ाने के लिए उनका जो ज्ञान है वो हमारे लिए एक बिहार के समृद्धि में काम आए। हमारे छात्रों पर लाठीचार्ज हो, ये हम कभी न सपने में सोचे थे और न हम लोग इसको पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि छात्रों के मामले पर हमारे प्रधानमंत्री जी खुद लाइव आए और उन्होंने उन्हें संतुष्ट करने का हर वो संभव प्रयास किया जो वो चाहते थे। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें, टीआरई 4 को लेकर के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी क्या कुछ कह रहे थे सार्वजनिक जगह पर, मंच से ही। आपको बता दें कि एक इंटरनल मीटिंग पर में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी डीईओ को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान ही उन्होंने बता दिया कि टीआरई 4 को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, आखिरकार कहां मामला फंसा हुआ है, तमाम तरह की चीजों पर अपडेट दे रहे थे। और सीधे तौर पर कह दिया है कि बहुत जल्द, करीब 4 से 5 दिनों के भीतर में नोटिफिकेशन आ सकती है। विभाग की ओर से सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अधियाचना भेजी जा चुकी थी, लेकिन एक और बात कह दिया है। तमाम डीईओ से उन्होंने कहा है कि आपको जो काम करने के लिए कहा गया है, यानी कि वैकेंसी बढ़ाने वाली बात है, तो उस पर आप जवाब दीजिए। शिक्षा विभाग समझ लेगा कि इसको कैसे बढ़ाना है वैकेंसी, लेकिन आप जवाब दीजिए। तमाम जिला के शिक्षा पदाधिकारियों को कहा गया है कि आप डेटा जो है वह जरूर निकाल करके दीजिए और जितना जल्द हो सके उतना जल्द दीजिए। अल्टीमेटम दे रहे हैं शिक्षा मंत्री। देखिए, बड़ी अपडेट है टीआरई 4 को लेकर के। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।